Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 16th पार्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 15th पार्ट में हम बात कर रहे थे नमपैड कीज के बारे में। हमने जाना कि जॉज स्क्रीन रीडर के साथ नमलॉक ऑफ करके नमपैड 1, नमपैड 7, नमपैड 3, नमपैड 9 और नमपैड 5 कैसे काम करते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 16, जिसमें हम बात करेंगे कि NVDA स्क्रीन रीडर के साथ, अर्थात नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस, जो कि इस स्क्रीन रीडर का पूरा नाम है, नमलॉक ऑफ करके नमपैड के सभी कीज कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम नमपैड कीज के फर्स्ट रो में चलेंगे और नमपैड की के फर्स्ट रो में जब हम लेफ्ट की ओर से देखते हैं तो सबसे पहले जो की है वो है नमलॉक की, जिसे एक बार प्रेस करने पे नमलॉक ऑन होगा, Numlock on. और दूसरी बार प्रेस करने पे नमलॉक ऑफ होगा। Numlock off. उसके बाद हम राइट में चलते हैं, यानी नमलॉक के राइट में, तो नमपैड स्लैश है। जॉज में हम इसे लेफ्ट माउस बटन के नाम से जानते थे, जो कि NVDA में लेफ्ट क्लिक के नाम से जाना जाता है। Left click. और इसका काम वही जो आपने जॉज में देखा लेफ्ट माउस बटन का, हूबहू वही काम ये लेफ्ट क्लिक भी करता है।
ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें स्लैश के राइट में स्टार की जो कि जॉज में राइट माउस बटन के नाम से जाना जाता है, और NVDA में इसे हम राइट क्लिक के नाम से जानते हैं। Right click. Pane. Full. ठीक है, तो जो काम जॉज में राइट माउस बटन का है, सेम वही काम NVDA में राइट क्लिक का है। तो चूंकि ये सभी यूज़ मैं बता चुका हूँ कि लेफ़्ट माउस बटन और राइट माउस बटन कैसे काम करते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वे हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। चूँकि समय अधिक ना लगे इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और नमपैड स्टार के राइट में चलते हैं। तो नमपैड माइनस है और नमपैड माइनस जो कि NVDA में नमलॉक ऑफ करके चेंज नहीं होता है, तो नमपैड माइनस जो है वो नमपैड माइनस ही रहता है। Dash. ठीक है, और जो नमपैड प्लस है वो काम क्या करता है उसके बारे में अभी ना बताते हुए, जब मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन करूंगा और उसके साथ प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा। फिलहाल चलते हैं आगे, और नमपैड प्लस के नीचे नमपैड एंटर है। तो नमपैड एंटर का जो यूज़ आपने जॉज के साथ देखा है, सेम वही यूज़ NVDA के साथ भी है। अब हम लास्ट रो में आ जाते हैं, और लास्ट रो में इसमें दो कीज़ हैं, एक तो नमपैड 0 और एक नमपैड डेसिमल। तो जैसे जॉज में आपने देखा कि नमपैड 0 इंसर्ट की में चेंज हो जाता है, और इसको जॉज में तो हम जॉज की कहते हैं इंसर्ट को, और NVDA में ये इंसर्ट की ही रहता है। लेकिन चूँकि ये स्क्रीन रीडर की के रूप में काम करता है इंसर्ट की, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, तो इसीलिए ये NVDA की कहलाता है। और नमपैड 0 के राइट में नमपैड डेसिमल है। तो जैसे जॉज में आपने देखा था कि नमपैड डेसिमल डिलीट की में कन्वर्ट होता है, ठीक वैसे ही NVDA में ये डिलीट की का ही काम करता है। तो चूँकि ये सभी कीज़ और इनके यूज़ के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए समय ज़्यादा ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और अब आते हैं जो नंबर्स हैं उनमें। तो हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 की, और इसके साथ ही हम बात करेंगे नमपैड प्लस की, और इसमें शिफ्ट की भी ऐड होता है, और शिफ्ट की के ऐड होने से क्या होता है ये सब भी हम देखेंगे नमपैड कीज़ के बारे में। तो आप सबको कुछ बताऊं या कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, उससे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट कुछ ओपन कर लेता हूं, ताकि आप सब अच्छे से समझ पाएँ कि NVDA में नमलॉक ऑफ करके नमपैड कीज़ का कैसे इस्तेमाल होता है। तो मैं इंसर्ट N प्रेस करता हूँ NVDA मेन्यू को ओपन करने के लिए। इंसर्ट को प्रेस करके रखूँगा और N प्रेस करूँगा, NVDA menu. और यहाँ पे डाउन एरो से हेल्प सब मेन्यू में चलते हैं। Preferences sub tools sub help sub menu H. यहाँ पे राइट एरो करेंगे, User guide U. डाउन एरो करूँगा ताकि एक
व्हाट्स न्यू इन NVDA करके कुछ आएगा ऑप्शन। Command what's new N. ठीक है, व्हाट्स न्यू करके आया है, यहाँ पे एंटर करते हैं। Untitled and one more page. Personal Microsoft Edge win loading complete. What's new in NVDA? Heading level 1. What's new in NVDA? Heading level 2 2021.3.1. This is a ठीक है, ये डॉक्यूमेंट जो है ये ओपन हो गया है। heading level 1. ये एक वेब पेज में ओपन हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में ये ओपन हुआ है। तो मैं आगे बढ़ूं या आपको कुछ नमपैड कीज़ के बारे में बताऊं, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात इसके संदर्भ में मैं बताना आवश्यक समझता हूं, और वो ये बात है कि जो नमपैड कीज़ के नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बारे में जो हम बात करने वाले हैं, और इसके साथ शिफ्ट को भी हम ऐड करके देखेंगे। तो इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आप सबको जानना चाहिए कि जो ये यूज़ होता है, जो इस्तेमाल होता है, वो रिव्यू कर्सर मोड में होता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये क्या है रिव्यू कर्सर मोड। जो लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए ये नया शब्द है ना। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम कभी बाद में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इसको इस तरह से समझिए कि दो तरह के कर्सर होते हैं हमारे कंप्यूटर में। एक कर्सर हमारे स्क्रीन मिरर का होता है, और दूसरा कर्सर जो है वो विंडोज़ का होता है ना। आप इसको सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। तो अभी जो भी मैं यूज़ बताने वाला हूँ, ये कहीं भी आप जब टेक्स्ट में होते हैं, चाहे किसी ब्राउज़र में हो या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, वहाँ पे आपके ये काम आएगा। लेकिन कैसे काम आएगा? जब हम बात एरो कीज़ की कर रहे थे जॉज के साथ, और नेविगेशन कीज़ की जब हम बात कर रहे थे, तब हम जो मूव कर रहे थे टेक्स्ट में, वो कर्सर कौन सा मूव हो रहा था? विंडोज़ का कर्सर मूव हो रहा था। यानी जो स्क्रीन रीडर का कर्सर होता है वो मूव नहीं हो रहा था, क्योंकि विंडोज़ का कर्सर जहाँ जा रहा था, जॉज को उसे प्रोनाउंस करना था, इसीलिए वो हमें प्रोनाउंस करके सुना रहा था। लेकिन जो स्क्रीन रीडर का कर्सर होता है वो अपने स्थान पे ही था। आगे हम जॉज में भी इस संदर्भ में बात करने वाले हैं कि जो जॉज का कर्सर होता है उसको हम कैसे इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे हम अभी NVDA के संदर्भ में बात कर रहे हैं, यानी रिव्यू कर्सर के बारे में। जो रिव्यू कर्सर है वो NVDA का जो कर्सर है, यानी हमारा स्क्रीन रीडर NVDA है, इसका कर्सर मूव होता है। तो जो भी अभी हम डॉक्यूमेंट में प्रैक्टिकली देखेंगे, ये विंडोज़ का कर्सर मूव नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीन रीडर का कर्सर मूव होगा। यानी जो भी हम अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन से काम करते हैं, होगा तो वही काम। लेकिन यहाँ पे विंडोज़ का कर्सर जहाँ है वो वहीं रहेगा। और ऐसी चीज़ें, या ये कहूँ कि ये जो रिव्यू कर्सर का इस्तेमाल है, ये जब हम एडिटिंग करते हैं उस समय बहुत काम आता है। और वो कैसे काम आता है, जब हम भविष्य में एडिटिंग की बात करने वाले हैं कभी, तो उस समय मैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है और हमारे लिए कितना यूज़फुल है ये। तो फिलहाल अब हम चलते हैं
1 2 3 वाले लाइन में। चूंकि सभी कीज़ के लोकेशन के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है, और जिन्होंने नहीं सुना है, जो पिछले कई वीडियोस में बना चुका हूं इसके बारे में, नमपैड कीज़ के बारे में, आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी उन वीडियोस को पहले सुन लें, देख लें, उसके बाद आप इसे देखें तो आपके लिए अधिक लाभप्रद होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं 1 2 3 वाले लाइन में, और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं नमपैड 2 को। तो जो नमपैड 2 है उससे हम करंट कैरेक्टर पढ़ सकते हैं, यानी जिस अक्षर पे हमारा कर्सर होगा करंट में वो बताएगा। तो अभी मैं नमपैड 2 प्रेस करके दिखाता भी हूं कि क्या होता है। S. अभी हमारा करंट कैरेक्टर जो है वो S है, और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो पोजीशन है कैरेक्टर की, विंडोज का कर्सर वहां पे नहीं है। हमारा जो रिव्यू कर्सर है, यानी जो NVDA स्क्रीन रीडर का कर्सर है, वो है S पे। तो वो हमें अभी पढ़ के सुना रहा है S। अब यहाँ पे मैं नमपैड 1 प्रेस करता हूँ। नमपैड 1 से क्या होगा कि प्रीवियस कैरेक्टर को हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, पिछला कैरेक्टर, पिछला अक्षर हम जान सकेंगे। तो मैं नमपैड 1 प्रेस करता हूँ। Left S. Left S. E T E S. Left S. ठीक है, तो चूंकि सबसे लेफ्ट में, यानी इस लाइन के सबसे स्टार्टिंग में S कैरेक्टर है, तो वो S बता रहा है। अभी आपने करंट कैरेक्टर भी S सुना। चूंकि S से पहले कोई और कैरेक्टर नहीं है इस लाइन में, इसीलिए वो S पढ़ के बता रहा है नमपैड 1 से भी। और नमपैड 3 से नेक्स्ट कैरेक्टर यानी अगला अक्षर हम पढ़ सकते हैं। मैं नमपैड 3 प्रेस कर रहा हूँ। E T T I N G. ठीक है, अब मैं नमपैड 1 प्रेस करता हूँ तो पिछला कैरेक्टर पढ़ेगा वो N I T T E S. ठीक है, इस तरह से। तो नमपैड 2 करंट कैरेक्टर, नमपैड 1 प्रीवियस कैरेक्टर, और नमपैड 3 नेक्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, अब हम चलते हैं 4 5 6 वाले लाइन में। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 की। तो नमपैड 5 से हम करंट वर्ड पढ़ सकते हैं। जिस शब्द पे हमारा कर्सर होगा उससे हम नमपैड 5 से पढ़ सकते हैं। Settings. ठीक है, और नमपैड 4 से प्रीवियस वर्ड यानी पिछला शब्द। Top settings. चूंकि इस लाइन के स्टार्टिंग में जो पहला शब्द है वो सेटिंग ही है, इसीलिए ये सेटिंग ही पढ़ रहा है। अब मैं यहाँ पे नमपैड 6 प्रेस करता हूं तो नेक्स्ट वर्ड पढ़ेगा। And more Alt plus F. ठीक है, यहाँ पे अब एक बार मैं नमपैड 4 फिर से प्रेस करता हूं और पिछला वर्ड पढ़ेगा वो Alt more and settings. Top settings. ठीक है, तो नमपैड 5 से करंट वर्ड, नमपैड 4 से प्रीवियस वर्ड, और नमपैड 6 से नेक्स्ट वर्ड। इस लाइन की एक बात और बता दूं मैं कि मान लीजिए आप जिस वर्ड पे भी हैं, जैसे एक बार मैं नमपैड 5 प्रेस करता हूं करंट वर्ड के लिए, Settings. तो यदि मैं जानना चाहता हूं कि सेटिंग की स्पेलिंग क्या है ना, अभी आपने सुना सेटिंग, तो सेटिंग वर्ड को स्पेल कराने के लिए
नमपैड 5 को क्विकली 2 बार प्रेस करना है जल्दी जल्दी से। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। SETTINGS। ठीक है, सेटिंग्स। उसी तरह से मैं चलता हूँ किसी और वर्ड पे। मैं नमपैड 6 प्रेस कर रहा हूँ नेक्स्ट वर्ड के लिए। And more Alt plus F bottom plus F bottom plus F। ठीक है, मैं यहाँ पे Alt ऑल्ट की स्पेलिंग जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं नमपैड 5 को क्विकली 2 बार प्रेस करता हूँ। देखिए Alt left parent ALT। ठीक है, यहाँ पे जो सिंबल था लेफ्ट पेरेंट का वो भी ये बता रहा है। तो इस तरह से हम इसको स्पेल भी करा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं 7, 8, 9 की लाइन में। और सबसे पहले हम बात करते हैं नमपैड 8 की। तो जब मैं नमपैड 8 प्रेस करूंगा तो करंट लाइन पढ़ेगा। जिस लाइन पे हमारा कर्सर होगा वो पढ़ के बताएगा। मैं नमपैड 8 प्रेस करता हूँ। Heading level 1 what's new in NVDA। ठीक है, प्रीवियस लाइन यानी पिछले लाइन के लिए हम नमपैड 7 प्रेस करेंगे। Top heading level 1 what's new in NVDA। चूंकि ये फर्स्ट लाइन है तो इसीलिए पहला लाइन यही बता रहा है और इससे पीछे इससे ऊपर कोई लाइन नहीं है, इसलिए ये नहीं बता रहा है। ठीक है, मैं नमपैड 9 प्रेस करता हूँ जिससे कि हम नेक्स्ट लाइन पढ़ सकते हैं। Heading level 2 2021.3.1। ठीक है, अगले लाइन के लिए नमपैड 9। This is a minor release to fix several issues in 2021.3। और पिछले लाइन के लिए नमपैड 7। Heading level 2 2021.3.1। ठीक है, ये हेडिंग्स हैं ये। तो एक काम करता हूँ, नमपैड 8 जैसे आप नमपैड 5 को देख रहे थे वैसे नमपैड 8 में भी सेम वही चीज़ है। नमपैड 8 को मैं क्विकली 2 बार प्रेस करता हूं और आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। पहले एक बार करंट लाइन पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। Heading level 2 2021.3.1। ठीक है, अब मैं नमपैड 8 को क्विकली 2 बार प्रेस करता हूं। 2021.3.1 है ना। तो ये वर्जन बता रहा है और NVDA का जो करंट वर्जन है वो पढ़ के बता रहा है। और अभी आपने करंट लाइन जो सुना था, Heading level 2 2021.3.1। ठीक है, इसी चीज़ को वो स्पेल करके बता रहा है, यानी एक एक कैरेक्टर आपको रीड करके बता रहा है। जैसे हम करंट वर्ड का जो स्पेल करके हम देख रहे थे नमपैड 5 से क्विकली 2 बार प्रेस करके, वैसे ही नमपैड 8 जब प्रेस करेंगे तो जो करंट लाइन जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा उसको वो स्पेल करके बताएगा। एक बार मैं किसी और लाइन पे चलता हूँ, नमपैड 9 प्रेस करता हूँ। This is a minor release to fix several issues in 2021.3। अब इस लाइन को मैं एक एक स्पेलिंग के साथ पढ़ना चाहता हूँ, एक एक स्पेलिंग जानना चाहता हूँ। तो मैं नमपैड 8 को क्विकली 2 बार प्रेस करता हूँ। This THIS space IS space A space MINOR space RELEASE space TO space FIX space SEVERAL space ISSUES space IN space 2021.3. ठीक है, अब हम नमपैड के जितने भी नंबर्स हैं उसकी बात कर चुके हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की। ठीक है, अब मैंने आप सबको बताया था कि ये शिफ्ट के साथ ऐड होके भी काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं और कौन कौन से कीज़ काम करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करने पे जिस लाइन पे आपका कर्सर होगा उस लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पे आपका कर्सर जाएगा। यहाँ पे बार बार इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि हम अभी रिव्यू कर्सर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो विंडोज़ का कर्सर है वो मूव नहीं होगा। ठीक है, तो मैं शिफ्ट प्लस 1 प्रेस करता हूँ, यानी शिफ्ट प्लस नमपैड 1।
कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस नंपैड 1। T. अब शिफ्ट प्लस नंपैड 3, जिससे कि इसी लाइन के, जिस लाइन पे आप होंगे उस लाइन के लास्ट कैरेक्टर पे आपका कर्सर जाएगा। Dot. ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे पहला कैरेक्टर था वो टी, और जो सबसे लास्ट कैरेक्टर था वो है फुल स्टॉप, जिसे कि NVDA डॉट बोल रहा है। अब इसी तरह से मैं शिफ्ट प्लस 7 प्रेस करूंगा तो इस डॉक्यूमेंट में जो फर्स्ट लाइन है, सबसे टॉप पे जो फर्स्ट लाइन है वहां पे मेरा कर्सर जाएगा। मैं एक बार शिफ्ट प्लस 7 प्रेस करता हूं। Num lock on. सॉरी, Num lock off. शिफ्ट प्लस 7 प्रेस करता हूं Heading level 1 what's new in NVDA. और उसके बाद शिफ्ट प्लस नंपैड 9 प्रेस करूंगा तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो सबसे लास्ट लाइन होगा उस पे मेरा कर्सर जाएगा। List with 51 items problem where Eloquence and Viavis Sapi 4 synths start speaking way too fast for the first time. ठीक है, ये है इसका यूज जब ये शिफ्ट के साथ ऐड होता है। तो शिफ्ट के साथ हमने किन किन कीज को ऐड किया है? शिफ्ट प्लस 1, शिफ्ट प्लस 3, शिफ्ट प्लस 7 और शिफ्ट प्लस 9। अब एक और बात जो कि बताना मैं भूल गया था, मैं बात कर रहा था नंपैड प्लस की। तो नंपैड प्लस का क्या इस्तेमाल है? मैं एक बार सबसे टॉप पे जाता हूँ, शिफ्ट प्लस नंपैड 7 प्रेस करता हूँ। Out of list heading level 1 what's new in NVDA. अब यहाँ पे मैं नंपैड प्लस प्रेस करता हूँ। वैसे तो आप सबको समझ में आ जाएगा, फिर भी मैं बाद में बताऊंगा कि क्या हो रहा है ये। Heading level 1 what's new in NVDA. Heading level 2 2021.3.1. This is a minor release to fix several issues in 2021.3. Heading level 3 changes. List with 2 items bullet. The new hit Braille protocol is no longer preferred when another Braille display. ठीक है, जैसे ही नंपैड प्लस प्रेस करते हैं तो जहाँ पे आपका करंट में कर्सर होगा, यानी जिस टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, जिस टेक्स्ट में आपका करंट में कर्सर होगा वहाँ से वो पढ़ना शुरू करेगा और वो एंड तक जिस भी टेक्स्ट में होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपका, वो एंड तक पढ़ेगा, लेकिन शुरू से नहीं। जहाँ पे भी आपका कर्सर होगा वहीं से वो पढ़ना शुरू करेगा। जैसे कि मैं 2-3 लाइन नीचे आ जाता हूँ और आप सभी समझ पाएंगे इसको। Out of list heading level 3 bug fixes. ठीक है, यहाँ से अब मैं नंपैड प्लस प्रेस करता हूँ। Heading level 3 bug fixes. List with 2 items bullet landmark is once again abbreviated in Braille. Link number 13158. Bullet fix. ठीक है, तो जो काम आप इंसर्ट प्लस डाउन एरो से करते हैं, लेकिन इंसर्ट प्लस डाउन एरो से जो भी हम करते हैं तो वो विंडोज़ का कर्सर मूव होता है ना। और जो हम नंपैड प्लस यूज़ कर रहे हैं इसमें रिव्यू कर्सर काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सबको समझ में आया होगा। आप सभी अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कीबोर्ड ओरिएंटेशन के अंतर्गत और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं।
हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirorimalcollege@gmail.com AmitKUMARIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।